दोस्तों आज का एपिसोड एक फुल ऑन कोर्ट रूम ड्रामा है जो एक मूवी क्लाइमैक्स से कम नहीं। एक तरफ है अर्शी का रिवेंज मूड, दूसरी तरफ है जनक और अनिरुद्ध की लव स्टोरी और बीच में बिपाशा का अनएक्सपेक्टेड प्लॉट। जी हाँ दोस्तों, अर्शी ने लगाया इमोशनल धमाका। सीन शुरू होता है कोर्ट के अंदर जहां अर्शी एकदम फायर्स मूड में आती है। अर्शी चिल्लाते हुए बोलती है, अनिरुद्ध ने मुझे यूज किया है, मुझे अपने साथ रखा, मुझे वादे किए और जब उसका मन भर गया तो जनक के पास चला गया। मतलब ड्रामा का लेवल फुल सास बहू सीरियल इंटेंसिटी तक पहुंच गया। अर्शी के हर डायलॉग के साथ कोर्ट में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, सबके चेहरे पर एक ही सवाल, ये हो क्या रहा है। बिपाशा की शॉक वैल्यू वाली गवाही। अब जब सब सोच रहे होते हैं कि जनक और अनिरुद्ध अपने आप को डिफेंड करेंगे, तभी बिपाशा अपनी गवाही देती है और यहाँ ताली से ज्यादा शौक सुनाई देता है। जी हाँ दोस्तों, बिपाशा बोलती है अर्शी जो कह रही है वो सही है। मतलब बिपाशा ने कोर्ट रूम में एक सच का बॉम्ब गिरा दिया। जनक शौक में अपनी जगह जम जाती है और अनिरुद्ध का फेस का एक्सप्रेशन ऐसे जैसे कि किसी ने उसकी जमीन खिसका दी हो। दोस्तों जनक का बेफिक्र सवाल। हाँ दोस्तों, अर्शी के इंटेंस अकोसेशंस के बाद जनक फाइनली माइक ड्रॉप मोमेंट लाती है। वो एकदम काम वॉइस में बोलती है, अर्शी तुम्हें किसी ने जबरदस्ती रखा था और तुम अब तक अनिरुद्ध के साथ थी भी। क्यों, शादी हुई थी क्या तुम्हारी? तुम तो सिर्फ मिस्ट्रेस थी ना। और बस ये सुनते ही अर्शी का ब्लड प्रेशर रेड अलर्ट पे चला जाता है। अर्शी का एकदम ड्रामा मूड में बोलती है, मिस्ट्रेस तुम्हें लगता है ये एक जोक है? शादी का आधी रस्में हुई थी तो शादी नहीं हुई ना। और अपनी बात खत्म करती है, लेकिन इतने में अनिरुद्ध का जवाब और सबका इंटरफेरेंस। हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर कोर्ट का माहौल और ज्यादा इंटेंस हो जाता है और तभी शुभ जो एक लायर और एक फैमिली मेंबर दोनों का रोल में है, हीरो मूड में एंट्री लेता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अनिरुद्ध बस करो, अर्शी के पास वापस जाओ, फैमिली खत्म हो रही है तुम दोनों को ईगो के चक्कर में। दोस्तों अनिरुद्ध क्या जनक को छोड़कर अर्शी के पास जाएगा? क्या शुभ की बात मानेगा? आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों अब आता है अनिरुद्ध का यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक। ये जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो एकदम से सबको चौंकाते हुए बोलता है, मैं अपनी मर्जी से कभी अर्शी से शादी नहीं की। क्या मैं तुमसे कोई प्रॉमिस किया था अर्शी? अगर आधी रस्म में शादी है तो जनक से भी मेरी आधी शादी हो चुकी है, तो वो भी मेरी वाइफ हुई ना। मतलब कोर्ट रूम में फुल ऑन टेंशन का धमाका। एक तरफ अर्शी जो स्पीचलेस हो जाती है, दूसरी तरफ जनक जो अनिरुद्ध की तरफ गुस्से भरी नजर से देखती है क्योंकि वो अब साइलेंट किलर मोड में है। दोस्तों जनक की जज से रिक्वेस्ट। जनक फाइनली समझ जाती है कि अब और ड्रामा नहीं होना चाहिए। वो जज साहब से बोल्ड वॉइस में कहती है, जज साहब हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं, किसी के प्रेशर में नहीं, आप अपना फैसला सुनाइए। और जज साहब वो काम वॉइस में फैसला सुना देते हैं जनक और अनिरुद्ध के फेवर में। दोस्तों अर्शी का मुंह उतरा और बॉस फैमिली का शौक। जज का वर्डिक्ट सुनते ही अर्शी का फेस ऐसे होता है जैसे कोरियन ड्रामा के स्लो मोशन सैड सीन। अर्शी के मुंह उतर जाता है और पूरे बॉस फैमिली साइलेंट हो जाती है। मतलब अब तो अर्शी का हार्ट ब्रेक फुल पब्लिक डिस्प्ले पर है। दोस्तों अनिरुद्ध का सीक्रेट यहाँ पर होगा पर्दाफाश। जी हाँ, उसका कैंसर का। पर दोस्तों ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जनक का अनिरुद्ध के साथ होने का असली रीजन तो ये है कि अनिरुद्ध को कैंसर है। वो अपने लास्ट डेज जनक के साथ जीना चाहता है। लेकिन सोचिए जब जनक का ये सच्चाई पता चलेगी कि अनिरुद्ध ने ये सीक्रेट छुपाया था, तो जनक का रिएक्शन क्या होगा? वो अनिरुद्ध को माफ करेगी या एक और इमोशनल धमाका देखने को मिलेगा? तो दोस्तों आगे क्या होगा? अर्शी क्या बॉस मेंशंस को हमेशा के लिए छोड़ देगी? जनक और अनिरुद्ध का रिश्ता ये कैंसर का सच संभाल पाएगा? और क्या बिपाशा और शुभ का और डायलॉग सुनने को मिलेंगे जो कोर्ट रूम को एक कॉमेडी क्लब बना देंगे? ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। बॉस मेंशन के नए ट्विस्ट और टर्न्स के लिए अभी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अपने नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।